भाई तुम एलएलबी कर रहे हो, जुडिशरी में जाने का सपना देख रहे हो और तुम्हें इसके बारे में पूरी जानकारी है ही नहीं। मतलब यार, हम जिस प्रोफेशन में जा रहे होते हैं या जाने का सोच रहे होते हैं उसके बारे में A to Z नॉलेज लेना ही चाहिए हमें, है ना। और अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में बात कर रही हूँ जिसके बारे में तुमने पता नहीं किया। तो वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ और वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो पॉइंट है कि जजेस का प्रमोशन कैसे होता है, मतलब कैसे सिविल जज जूनियर डिवीजन से सीनियर डिवीजन में प्रमोट होते हैं, कैसे एडिशनल सेशन जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से हम डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं, कैसे हाई कोर्ट के जजेस हम बनते हैं। ये सारी ही चीज़ें आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। तो अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता है ये सब चीज़ें, या तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं, तो आज का ये वीडियो तुम्हें ज़रूर देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि पूरी नॉलेज तभी मिलेगी जब तुम पूरा वीडियो देखोगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करने के बाद जो सबसे पहली पोस्ट आपको मिलती है वो है सिविल जज जूनियर डिवीजन। एंड व्हेन यू हैंडल क्रिमिनल केस तो आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कहा जाएगा। तो ये दोनों ही सेम पोस्ट हैं, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। बस नाम चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स कि सिविल केस की हियरिंग हो रही है या क्रिमिनल केस की हियरिंग हो रही है। ये जुडिशरी का जो एग्जाम है ये 3 फेज में होता है, पहले प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप जज बन जाते हो। अब इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, जज कैसे बनते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, इसका पूरा डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोडेड है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या अदर चीज़ें होती हैं एक जज बनने के लिए, तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर चेक करना, उससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जुडिशरी में यूनिफॉर्मली प्रमोशन नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी सेट टाइम ऑफ पीरियड के लिए किसी पोस्ट पर सर्व किया एंड उसके बाद आपका प्रमोशन हो ही जाएगा। प्रमोशन के लिए और भी क्राइटेरिया होते हैं, जैसे नंबर ऑफ वैकेंसी, मेरिट एंड मैनी मोर। इसके अलावा अगर हम छोटी सिटीज़ और बड़ी सिटीज़ को कंपेयर करें तो छोटी सिटी के कंपैरिजन में बड़ी सिटी में जल्दी प्रमोशन हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी सिटीज़ में वैकेंसीज जल्दी निकलती हैं। सिविल जज जूनियर डिवीजन की पोस्ट पर जब आप 5 साल की सर्विस दे देते हो, इसके बाद आपका प्रमोशन होता है और प्रमोट होकर आप बन जाते हो सिविल जज सीनियर डिवीजन। वहीं अगर आप क्रिमिनल केस को हैंडल करते हो तो जहां आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पोस्ट पर थे, प्रमोट होकर आप आ जाते हो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पोस्ट पर। केस के नेचर के हिसाब से सिर्फ पोस्ट का नेम बदल जाता है, बाकी पोस्ट वही सेम रहती है। सिविल जज सीनियर डिवीजन के बाद आप बनते हो एडीजे, एडिशनल सेशन जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अब इसके प्रमोशन का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, 4 या 5 साल में भी प्रमोशन हो सकता है या 8-9 साल भी लग सकते हैं। अब ये सिटी के हिसाब से भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से भी डिपेंड करता है और इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में या किस स्टेट में पोस्टेड हो। ऑन द अदर हैंड, जो जजेस फर्स्ट क्लास की पोजीशन में होते हैं, हाई कोर्ट उनमें से किसी को भी सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एडिशनल सीजेएम या सब डिविजनल जेएम की पोस्ट पर प्रमोट कर सकती है। और हाँ, सीजेएम और एडिशनल सीजेएम हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक ही होते हैं। सीजेएम की एब्सेंस में उसकी सारी पावर्स जो होती हैं वो एडिशनल सीजेएम के पास होती हैं और वो उन्हें एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जैसे प्रेसिडेंट की एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट सारी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। एडीजे के बाद आप डीजे की पोस्ट पर प्रमोट होते हैं। डीजे होता है डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज। ऑल्सो एडीजे और डीजे को गवर्नर अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। अब अगर हम एज फैक्टर की बात करें तो जुडिशरी के एग्जाम में एज फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो जजेस होते हैं वो डीजे तक आते आते, डीजे की पोस्ट तक आते आते रिटायर हो जाते हैं। इसलिए अगर आप 23-24 साल की उम्र तक जुडिशरी का एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो ये चांसेस है कि आप हाई कोर्ट के जजेस तक प्रमोट हो सकते हो। पक्का फिर भी नहीं होता, चांसेस है कि हाँ हो सकता है। अब अगर डीजे के प्रमोशन की बात करें तो डीजे के बाद आप हाई कोर्ट के जजेस की पोस्ट पर प्रमोट होते हो और हाई कोर्ट से कुछ नॉमिनेटेड जजेस जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की पोस्ट पर प्रमोट होते हैं। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया भी हैं और इनका क्या अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है ये सारा ही कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो आप वहाँ जाकर एक बार ज़रूर चेक कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ प्रमोशन नहीं, कुछ और भी क्राइटेरियाज होते हैं जो पूरे करने होते हैं अगर आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपकी बहुत ही छोटी सी कंफ्यूजन को क्लियर किया है। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपका कोई और डाउट है जुडिशरी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।